नौकरी के नाम पर जमीन लिखा करके खुद यादव वर्ग में उसका खुद आंटी लालू प्रसाद की आंटी का शिकायत है। 2 बेटा था, जमीन लिखा लिया उसको और उसका दोनों बेटा की हत्या करवा दिया। दिल्ली की चलो तुमको नौकरी देंगे, दिल्ली में उसकी हत्या करवा दिया। जो भी रोजगार था सब बंद हो गया, चीनी मिल बंद हो गया, इधर फर्टिलाइजर रिफाइंड फर्टिलाइजर बंद हो गया था, इधर आके मोदी जी सब चालू किए हैं। कहीं विदेश जाइए तो अब अपने को कहने में गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। अच्छा। नहीं तो हिजरा बना के छोड़ दिया था कांग्रेसी और ये लालू यादव। इंथेसिया का जो प्लांट खुला है जमुई में, वो विश्व का सबसे बड़ा प्लांट है। वहाँ कम से कम 5 लाख का नौकरी मिलेगा, वहाँ 5 लाख बेरोजगारी दूर होगा। वहाँ पैदल चल के किसान मजदूर औरत जो भी आ रही है या आ रहे हैं वो अपने आप आ रहे हैं, क्योंकि उनको विकास खींच के लाया है। वो नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, सामने से उनकी बात को सुनना चाहते हैं और वही लोकप्रिय नेता हो सकता है जो जमीन से जुड़ा हुआ हो। नरेंद्र मोदी जमीन से जुड़ा, एक गरीब परिवार से उठ करके प्रधानमंत्री बनाया। जिसका पिताजी रेलवे में नौकरी के नाम पर पटना का आधा जमीन लिखा लिया लालू यादव, क्या वो बिहार की जनता को हो सकता है? और कहता है हम 20 दिन में इतना करोड़ लोग को नौकरी देंगे। अरे नौकरी के नाम पर तो तुम गरीब का जमीन लिखा लिया और फिर जो बचा खुचा है उसको लिखाना चाहता है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आपका दी पैम्पलेट की बिहार चुनाव यात्रा में। इस वक्त हम बेगूसराय में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियली बिहार चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 चुनावी यात्रा है, उसके साथ ही वो कर्पूरी ग्राम भी जाएंगे, जहां कर्पूरी ठाकुर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और लोगों से मिलेंगे। मेरे साथ बेगूसराय के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है दोस्त आपका? जी हाँ, अतुल मिश्रा नाम हुआ। क्या लग रहा है इस बार बिहार चुनाव का मिजाज? क्योंकि तेजस्वी के जो वादे हैं, चाहे जीविकाओं को परमानेंट करना हो, चाहे प्रति घर रोजगार हो, वो कह रहे हैं बिहार के सीएम वो बनेंगे और जनता को सीएम करेंगे, यानी कि चिंता मुक्त करेंगे। वो बस वो एक जुमलेबाजी है। वो मतलब ज़्यादा कुछ जो जिस भी तरह का वो बात करते हैं वो सारा कुछ झूठा है। कि माई बहन योजना करके चला है, वो भी फ्लॉप हो गया और ये भी फ्लॉप ही होने वाला है। और जहाँ तक रोजगार की बातें हैं तो रोजगार नहीं मिलने वाला है तेजस्वी यादव के काल में। तेजस्वी यादव कौन रोजगार देगा ये दादा? नहीं, रोजगार देखिए, हमारे देश के जो भी हैं अभी शीर्ष नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी, इन लोगों का कहना है कि रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने। जी कहिए, क्या कह रहे हैं आप? हम कहे कि महिला का इंटरव्यू लीजिए। लेंगे, उनका भी इंटरव्यू। हाँ, आप बताइए, आप क्यों आए? क्या पूछना चाहते आप यहाँ क्यों आए? आए हैं एनडीए की सरकार बनाने के लिए। एनडीए की सरकार? एनडीए की सरकार बनाने के लिए। 20 साल से एनडीए है बिहार में, बिहार के लिए किया क्या? 50 साल रखना है इसको। बिहार के लिए क्या नहीं किया है? चौमुखी विकास, हर जगह विकास दिखाई पड़ रहा है। रोड, बिजली, 4 लेन, 6 लेन, हवाई अड्डा। किसान के घर में रुपया पैसा आ रहा है, खाद मिल रहा है, बीज मिल रहा है। रसोई के गैस के लिए हम लोग 5-5 दिन से रिटर्न होते थे, अब घर घर पहुंचाता है नरेंद्र मोदी की सरकार। लेकिन कह रहे गैस का दाम भी तो बढ़ा हुआ है। जितना दाम बढ़ा है उतना पैसा सब्सिडी गवर्नमेंट हमको दे रहा है। सब्सिडी आता है? हाँ, पैसा आता है। उज्ज्वला वाला फ्री दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, तेजस्वी कह रहे हैं कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे अगर जीतेंगे तो। तेजस्वी 15 साल से क्या किया महाराज? उनका फादर, उनका मदर जो था वो क्या किया 15 साल में? जंगल राज बना दिए, अपहरण, लूट का खसोट। एक अन्य मार्ग में अपराधी का नियंत्रण था। हमारे बेगूसराय के 5 को डॉक्टर को पकड़ कर अपहरण करके वहाँ रखा और रुपया फिरौती लिया लालू यादव। और वो आदमी कहता है कि हम 30,000 रुपया देंगे। हमारे जीविका दीदी को 10-10 हज़ार रुपया फिर महिला को आया है। प्रोत्साहन राशि, तुम काम करो, अगर काम का विकास देखेगा तुमको 2 लाख रुपया तक हम एक देंगे। इसलिए नीतीश कुमार की सरकार चाहिए, नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए बिहार का, जो रफ्तार पकड़ा है विकास का। इसके लिए जरूरी है नीतीश गवर्नमेंट। चाचा वो कह रहे हैं कि मोदी जी बिहार आते हैं तो कहते हैं 5 किलो राशन देंगे और गुजरात में फैक्ट्री लगाते हैं। यहाँ भी फैक्ट्री का जगह बेगूसराय में खुला, कितना फैक्ट्री? रिफाइनरी का क्या कहते हैं विस्तारीकरण हुआ, फर्टिलाइजर हर स्टार्ट हुआ, थर्मल हुआ, क्या कहते हैं एनटीसीपी का वहाँ बना, टेक्सटाइल का खुला, पेप्सी कोला का खुला, हॉस्पिटल खुला, मेडिकल कॉलेज खुला, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला और क्या नहीं हुआ, मखाना तोड़ दिया। 7 एम्स, 7 एम्स बिहार में आया। कहाँ से आया? कहाँ से? केंद्र की सरकार से आया ना। हम लोग कहाँ आए हैं? हम लोग अभी प्रधानमंत्री को सुनने आए हैं।
उनके विकास को गिनने आए हैं। विकास की बात आप भैया कीजिएगा तो 286 योजना जिसको गिनाते गिनाते शाम हो जाएगी, मोदी जी चले जाएंगे। अच्छा। हम लोग उनको भी नहीं सुन पाएंगे, इसलिए विकास नहीं, विकास की बात विकास नहीं। का मुख्य रूप से जो महिला बच्चा जो आए हुए हैं, पहले 15 साल पहले रैलियों में ऐसा नहीं आते थे, आज वो खुशी मनाने आते हैं। पहले गम मनाते थे कि बेटा मत जाना, भगदड़ में कुछ हो जाएगा या पकड़ लेगा, अपहरण कर लेगा, लेकिन आज खुशी से अपने बच्चे को साथ देखने के लिए आ रहे हैं। यही है देश का ओरिजिनल परिवर्तन। क्या बोलिए, यही है परिवर्तन। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? बिट्टू कुमार। तुम क्यों आए हो? मोदी सरकार दिखाने। क्या? मोदी सरकार दिखाने। मोदी सरकार क्यों जिताना है भाई तुम्हें? देश की सुरक्षा में सबसे बड़ा उदाहरण है ये, देश की सुरक्षा में। वो तो कह रहे हाँ। ये मोदी जी जो राम मंदिर बनाए, वो राम मंदिर इसलिए बनाए कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मत मांगो। आने वाले कोर को वो खत्म किए हैं। राम मंदिर नहीं, राष्ट्र मंदिर है, वो राष्ट्र मंदिर है, भारत का अस्मिता का मंदिर है, भारत का स्वाभिमान का मंदिर है। नरेंद्र मोदी समूचे अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का अभी आप सुने थे कि मजदूर को 500 रुपये या 2 रुपया मिला है, नहीं ना? लेकिन इस बार हम देखें मोदी जी और नीतीश जी सब मजदूर को भी पैसा दिया है कि तुम ऐसे समझो, बच्चे को घुमाओ, बच्चे को पढ़ाओ, उसमें भी पैसा, बच्चा का शादी होगा उसमें भी पैसा, और नौकरी होगा उसके लिए भी, उसमें भी पैसा। सारा चीज जब हमारे मोदी जी बाबू और नीतीश बाबू दे रहे हैं तो फिर पीछे की बात नहीं देखना है, हमको अब आगे की बात देखना है। इनकलाब जिंदाबाद, मोदी भैया जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? नाम है चंद्रिका सिंह। दादा, एक बात आपने जंगल राज का जिक्र किया, क्या था जंगल राज? वो कहते हैं जंगल राज के नाम से तो सिर्फ बिहार वालों को डराया जाता है। नहीं, वास्तविकता क्या है कि नौकरी के नाम पर जमीन लिखा करके खुद यादव वर्ग में उसका खुद आंटी, लालू प्रसाद की आंटी का शिकायत है, 2 बेटा था, जमीन लिखा लिया उसने और उसका दोनों बेटा की हत्या करवा दिया। दिल्ली की चलो तुमको नौकरी देंगे, दिल्ली में उसकी हत्या करवा दिया। तो जंगल राज किसको कहते हैं? एक भी उद्योगपति बिहार छोड़ के भागना शुरू कर दिया था। पलायन कर गए, पंजाबी पलायन। औरत 5 बजे के बाद बिहार में महिला घर से नहीं निकलती थी। 12 बजे तक में भी आज 12 बजे तक बेगूसराय में देखिए, या पटना या कोई शहर में चले जाइए, आजकल महिला एकदम आ रही है, जा रही है, सुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी का चेहरा देख के वोट नहीं दे रहे हैं, नीतीश जी का चेहरा देख के वोट नहीं देख रहे हैं, काम विकास दिखाई पड़ रहा है, विकास। और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार जिंदाबाद। और सबसे बड़ी बात कि भारत के युवक का मान सम्मान की रक्षा किया नरेंद्र मोदी। कहीं विदेश जाइए तो अब अपने को कहने में गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। नहीं तो हिजरा बना के छोड़ दिया था कांग्रेसी और ये लालू यादव। सही बात कर रहे हैं। अमेरिका न्यूयॉर्क में मनमोहन सिंह जिस समय थे, क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री, उसमें उनका वहाँ हवाई अड्डा पर जूता खोलवा करके करता है चेक, किया था अमेरिका। आज नरेंद्र मोदी जाता है तो आगे आगे चलता है और नरेंद्र मोदी के लिए रेड कार्पेट बिछता है। जंगल राज पहले था, ये जंगल राज था। ये आज से 2014 के पहले का कहानी देख लीजिए आप। ये रोड बना हुआ नहीं था, अब ये देखिए रोड है। ये हमें ना बिहार में कहीं भी महिला जो है कहीं भी खुलेआम घूम सकती है, एकदम बेफिक्र हो घूम सकती है। पहले के रोज में था महिला 6 बजे के बाद घर बंद हो जाता था, घर से निकलना मुश्किल हो जाता था, डॉक्टरों लोगों का हत्या हो जाता था, डॉक्टरों का अपहरण हो जाता था, बच्चे किडनैप हो जाते थे, कितने मर्डर हो जाते थे, बहुत हो जाते थे। ये जो आप अपार समूह देख रहे हैं, ये रुपया हम लोग नहीं इसको बुलाए हैं। अच्छा, होता लोग आया है, ऑटोमेटिक पैदल चल के किसान, मजदूर, औरत जो भी आ रही है, ये आ रहे हैं, वो अपने आप आ रहे हैं क्योंकि उनको विकास खींच के लाया है। वो नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, सामने से उनकी बात को
सुनना चाहते हैं। और वही लोकप्रिय नेता हो सकता है जो जमीन से जुड़ा हुआ हो। नरेंद्र मोदी जमीन से जुड़ा, एक गरीब परिवार से उठ करके प्रधानमंत्री बना है, कोई एहसान नहीं किया उस पर। वो अपना तप से, तपस्या से, त्याग से प्रधानमंत्री बना है और वो काम करके दिखा, लोग को दिखाई पड़ रहा है कि विकास हो रहा है। चाचा तो कह रहे विकास हो रहा है, लेकिन राहुल कहते हैं कि वोट चुराते हैं। राहुल गांधी जो वोट यात्रा की निकालते हैं, उसके ही परिवार में 3 प्रधानमंत्री थे। क्या प्रारंभिक शिक्षा उसको ज्ञान नहीं है क्या कि 1952 से ही हमें वोट देने का अधिकार प्राप्त है? तो वोट अधिकार यात्रा क्या निकालते हैं? वो खुद चोर है, क्योंकि पुनर्निरीक्षण का मतलब होता है कि वोटरों की सत्यापन करना, ना कि वोट चोरी करना। क्या एक भी लोग बता दीजिए कि वोट अधिकार की यात्रा में किसी का वोट का चोरी हो गया हो, उसका मतदाता से नाम कट गया हो? एक को साबित करके दिखाइए। बिहार के मतदाताओं को भ्रमित करने का काम करते हैं, क्योंकि खुद क्या विदेशी नागरिक मतदाता हो सकता है? नहीं हो सकता है। और ये जो पुनरीक्षण किया है उसमें एक भी जनून भारतीय नागरिक का नाम कटा है? कोई कह देता जो विदेशी है, बांग्लादेशी है, घुसपैठी करके यहाँ रह रहा है, उसका नाम काटेंगे? क्योंकि कोर्ट भी कहा है कि आधार कार्ड को मान्यता दो, आयोग का आधार कार्ड को मान्यता दे रहे हैं, लेकिन विदेशी नागरिक हो, अगर आधार कार्ड का मतलब ये नहीं कि वो हिंदुस्तानी है, उसको लिए तो आपको दिखाना होगा कि आप कैसे भारतीय हैं। लोग दिखाया हो। चुनाव होता है मलेशिया कहे जाते हैं, जब यहाँ चुनाव होता है तब तो विदेश कहे जाते हैं राहुल गांधी। वहाँ क्या परपंच करते हैं जाकर के वहाँ पर? क्या बात है? उनसे जनता पूछ रही है, उनको जवाब। जब भी यहाँ चुनाव होता है वहाँ से वो आते हैं, दंगा करवाते हैं, कभी कश्मीर में करवाते हैं। काहे करवाते हैं? हम लोग अब उनका ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत दिन हो गए आशा लिए, अब हम जनता आवाज उठाएगी। आज सुशासन की सरकार आई, आज नरेंद्र मोदी आए। पता कीजिए कभी यहाँ कहीं किडनैप हो रहा है, लेकिन आज से 20 साल पहले जाइए, कोई यहाँ बिजनेसमैन आना नहीं चाहता था। कहे दिन दोपहर किडनैप होता था, रंगदारी टैक्स मांगा जाता था, तेजाब से नहला दिया जाता था। काहे तेजाब से नहला दिया? कोई कानून था उस समय? नहीं था। और आप जो तेजाब से नहलाया है, आज उसके लड़का को आप टिकट दिए हैं। जनता पूछ रही है काहे टिकट दिए हैं? आपको नहीं देना चाहिए था। नहीं देते तो हम लोग सोचते, लेकिन जंगल राज था और फिर से जंगल राज बनाना चाहते हैं। हम लोग नहीं स्वीकार करेंगे और हम नीतीश सरकार को फिर से लाएंगे और मोदी सरकार को फिर से केंद्र में बनाएंगे। इतनी मतलब कि कठिनाई से आप यहाँ पे क्यों आए हैं? घर पे भी तो सुन सकते थे मोदी जी का भाषण। हाँ, सुन सकते थे, लेकिन देखने की इच्छा हुआ। क्यों देखना है मोदी को? देखने आए हैं, मोदी काम किया है। क्या आपके लिए क्या काम किया है? हमारे लिए भी पेंशन 400 से 1100 कर दिए हैं। क्या लग रहा है मोदी जी इस बार सरकार बना पाएंगे? हाँ, सरकार तो बना पाएंगे। जनता जागरूक है, जनता बोल रही है। क्या नाम है आपका? मुकेश सिंह। तो आपके लिए, आपके आसपास क्या काम नजर आया मोदी का जो आप इस हालत में भी यहाँ पे आए हैं? सड़क बना है, नया सड़क बना है, सब विकास बढ़िया हो रहा है, बिजली बत्ती सब जगह है। क्या नाम दादा आपका? मेरा नाम दिनेश पासवान है। दिनेश पासवान। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का क्या माहौल? चुनाव का माहौल जो है, एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत से बनाएगा। पूर्ण बहुमत नहीं कि दुगुना बहुमत से बनेगा एनडीए सरकार। दुगुना बहुमत से बनेगा। क्यों? इसलिए कि मोदी जी यहाँ काम किए हैं, नीतीश जी का यहाँ काम किया हुआ है। महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया मिला है, राशन 5 किलो पर आदमी पर मिल रहा है। उसके बाद रोड बना है, जाकर सिमरिया को देखिए, सिमरिया का जीर्णोद्धार हुआ है। 4-6 लाइन बना है, रेलवे लाइन बन रहा है। और तेजस्वी जो कह रहे हैं कि बिहार को जो बर्बाद कर दिए मोदी जी, नीतीश जी, अब इस बार वो सीएम बन के बिहार को चिंता मुक्त, यानी कि बिहार को सीएम बनाएंगे, उनका क्या? अरे विरोधी तो इस तरह का बोलबे करेगा। उसका तो देख रहे हैं कि जमीन घटोला है, चारा घटोला है, वो तो बोलबे करेगा विरोधी। हम तो आप 30,000 रुपया देंगे महिलाओं को, कुछ नहीं देंगे, नहीं नौकरी देगा, नहीं कुछ नहीं कर पाएगा वो। लोग कहते हैं नीतीश जी अब काम नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ काम नहीं कर पा रहे? तो कैसे विकास हो रहा है बिहार का? अच्छा, बिहार का विकास कैसे हो रहा है? देखिए बिहार का विकास धरती पर कहीं रोड, कहीं कोई जगह बताओ जहाँ रोड ने पिचिंग रोड बना है। विकास अगर हो रहा है तो फिर बिहार के लोग बाहर क्यों काम करने जा रहे हैं चाचा? बाहर जगह उस पर भी अंकुश लगा रहे हैं। अच्छा, उस पर भी अंकुश लगेगा। क्या कह रहे? इंजीनियर बनेगा तो यहीं काम करेगा कि जाएगा बेंगलोर काम करने के लिए? जहाँ ड्यूटी होगा वहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बिहार में वो रोजगार क्यों नहीं हो पा रहा? तो बिहार में रोजगार नहीं हो पा रहा है, जैसे लालू जी की देन है।
जो भी रोजगार था सब बंद हो गया, चीनी मिल बंद हो गया, इधर फर्टिलाइजर रिफाइंड फर्टिलाइजर बंद हो गया था, इधर आके मोदी जी सब चालू किए हैं। अच्छा, फर्टिलाइजर अभी जो तत्काल में इंथेसिया का जो प्लांट खुला है जमुई में, वो विश्व का सबसे बड़ा प्लांट है। वहाँ कम से कम 5 लाख का नौकरी मिलेगा, वहाँ 5 लाख बेरोजगारी दूर होगा वहाँ। अच्छा, था 5 लाख रोजगार मिलेगा कह रही है। सुनिए ना, जिसका पिताजी रेलवे में नौकरी के नाम पर पटना का आधा जमीन लिखा लिया लालू यादव, क्या वो बिहार की जनता को हो सकता है? और कहता है हम 20 दिन में इतना करोड़ लोग को नौकरी देंगे। अरे नौकरी के नाम पर तो तुम गरीब का जमीन लिखा लिया, और फिर जो बचा खुचा है उसको लिखाना चाहता है। अच्छा, हाँ, तो कह रहे हैं हर परिवार से एक आदमी को सरकारी नहीं होगा। जिसका बाप चारा खा गया, बिहार का अलकतरा पी गया, जवानों का वर्दी बेच लिया, घोटालेबाज का बेटा कभी बिहार का हित नहीं सोच सकता है। अरे कह रहे वो तो पिता किए तेजस्वी युवा खून है, नए व्यक्ति है। ये नन मैट्रिक है, ये क्या बोलेगा? इसको सत्ता की लोलुपता का जुनून है। अच्छा, हाँ, कि हम भी एक बार सीएम बने। अच्छा, और क्या है इसमें? ये तो मैट्रिक पर नन मैट्रिक है। बोलने का अधिकार तो दिए थे कर्पूरी ठाकुर। अच्छा, लालू जी क्या दिए? लालू जी क्या दिए? हाँ, सब चीज सच बोल रही है। एकदम बिल्कुल सच बोल रहे हैं एकदम। लालू यादव के तो समर्थक ही यही कहते हैं कि वो सामाजिक न्याय के देवता थे, माइनॉरिटी के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए लालू यादव ने काम किया। लालू यादव क्या किए हैं? आपको बोलने का अधिकार दिलाए हैं। बोलने का क्या अधिकार दे? तो बोल तो दिए सामने ही। क्या ठाकुर दिए बोलने का अधिकार, भोला पासवान दिए बोलने का अधिकार। तब बिहार में कितने समाजवादी नेता हुए? लालू यादव यहीं हमारे पड़ोस में बरहिया में स्वर्गीय कपिल देव बाबू पैदा लिए, भूमिहार कुल में पैदा लिए, लेकिन उनके लिए गरीब मरता था, टाल का हर किसान मरता था। हाँ, उनसे बढ़कर समाजवादी है ये लालू यादव या इसका बेटा। वो समाजवादी नहीं है? अरे है, लेकिन समाजवाद का ढोंग रचकर बिहार को लूटने का काम किया, परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया। वो तो फिर कहते हैं कि एनडीए में भी तो परिवारवादी लोग हैं। चिराग पासवान कौन है? जीतन राम मांझी के परिवार वाले। हमसे एनडीए में रहता तो नीतीश कुमार अपन बेटा को नहीं, कितनों उसका गठबंधन को लोग दबाव दिया, आज आप भी अपने बेटा को राजनीति में लाइए। वो कहा जी मैं अपने जीता जिंदगी अपने बेटा को राजनीति में नहीं लाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बयान है। उनको तो एक बेटा है, वो भी अपने बेटा को नेता बना सकते थे, अपने भाई को नेता बना सकते थे। हाँ, मोदी जी भी अपना परिवार को, क्या है उनके प्रधानमंत्री कार्यालय में शायद को झाड़ू लगाने वाला भी मोदी का परिवार आपको नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री कार्यालय में। तो परिवारवाद तो लालू यादव का देन है, कांग्रेस की देन है, और क्या। मीसा भारती कल बोली कि बताइए बिहार में योगी आदित्यनाथ का क्या काम है, वो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? क्या है योगी आदित्यनाथ का एनडीए में तो कहीं नहीं आएगा वो। क्यों नहीं आएगा वो? प्रचार में क्यों नहीं आ सकता है वो? विकास किया तो विकास के मुद्दा पर आ रहा वो। आप लोग चाहते हैं योगी यहाँ आए? अरे योगी जी तो सुशासन का असली चेहरा है। अच्छा। और क्या। ऐसा क्या किए वो? नीतीश कुमार से सीख लेकर उन्होंने सुशासन का असली रूप अगर दिखाया तो उत्तर प्रदेश में। अच्छा। जहाँ की एक समय अपराधी और माफियाओं का तूती बोलता था, उसको मिट्टी पलीत करने का काम किया तो माई का बेटा योगी आदित्यनाथ। और क्या। तो क्या योगी आदित्यनाथ के आने से चुनाव पलटेगा, इसलिए मीसा भारती ऐसा बोल रही है? सब पलटे हुए हैं चुनाव। चुनाव पलटे हुए पहले ये पलटल है तो योगी जी तो एक फॉर्मेलिटी है, गठबंधन के नेता हैं। तो हम लोग एक दूसरे में जाते हैं, जनते पलटल है। आप कह रहे हैं योगी जी ने नीतीश जी से सीख ली, क्या सीख ली? सीख लिया सुशासन का, सबके साथ न्याय, सबके साथ विकास। अच्छा। और क्या। अभी जब जंगल राज की बात होती है तो तेजस्वी कहते हैं कि आज क्या लोगों का हत्या नहीं हो रहा है, लोगों का मर्डर नहीं हो रहा है, बताइए। नहीं होता है। अच्छा। नरसंहार जो होता था तो नहीं होता है। अच्छा। साहब क्या था नरसंहार? नरसंहार क्या था आप नहीं जानते हैं? आप हमें बताइए ना। बताइए। 100 आदमी को एक दिन मरवा देते थे। अच्छा। भूमिहार हो चाहे दूसरे कास्ट का हो, जो भी हो, लेकिन एक दूसरे को मार रहा था। अच्छा। हैं? तो वही था नरसंहार। अब तो बिहार में नरसंहार नहीं होता है। हैं? क्या नाम बाबा? प्रभु साहब कक्कर सरकार बने हुए बेड़े
ये तो हमको लग रहा है उसका है, ये जन सुराज का है। नहीं रहेगा, अरे देखो जन सुराज वाले बाबा आए हुए हैं। बेईमानी मत करो, अच्छा इंसानी करो, आधा रोटी खाओ, मोदी के जिताओ। लेकिन बाबा आप जन सुराज का पोस्टर है। बाबा देखता है, जन सुराज के नहीं है, जन सुराज का नहीं है, 50,000 का बाजी लगाएगा। अच्छा हाँ, गरीब का नहीं है, राजकुमार का। राजकुमार प्रत्याशी, एक मिनट रुके बाबा। एनडीए नहीं हमारा, जनता, अच्छा जन सुराज वाले नहीं है। अच्छा मोदी क्यों जितवाना है? आधा रोटी तुमको पता है, देश का आजाद कर दिया। अच्छा हाँ, देश को आजाद कर दिया। देश गुलाम था बाबा। गुलाम नहीं था। 70 वर्ष में क्या किया कांग्रेस? उसको जवाब दो। वो कह रहे हैं आईटी बनाया, एम्स बनाया, रोड कुछ बनाया। नहीं बनाया, कुछ नहीं, कुछ नहीं बनाया। कुछ नहीं बनाया। जाके देखो दुनिया ये कहाँ है। हाँ, मकई की रोटी नहीं मिलता है, अखन गम का हुआ चावल खाएगा। मोदी के राज, ताली बजाओ। हाँ, तो आपको किसका सरकार अच्छा लगता है बाबा? लखा नहीं रौदा मरल ला रही है। रौदा में मोड़ा ले लिए, ककड़ा सुना ले लिए। ककरा सुन लिया? मोदी सरकार। तो मोदी में की बात छे सुना ले सुने ले लिए जे रोटी दै छै, दाल दै छै, तरकारी दै छै, चावल दै छै, रूपो दै छै, तो लेबै या बाप के करे जी।